अच्छा बेटे, इसकी क्लासेस हैं। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लासेस हैं। पहली क्लास है क्लास मीरोस्टोमेटा। ये जो क्लास मीरोस्टोमेटा, इसमें मेरीन एनिमल्स होते हैं, मतलब वो एनिमल्स होते हैं जो समंदरों में पाए जाते हैं। इनका माउथ सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है। बहुत छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं जो माउथ को सराउंड कर रही होती हैं। इन एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में। सिफेलोथोरैक्स के मायने होते हैं हेड और थोरैक्स कनेक्टेड है। इनमें एक लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल का मतलब कि जमाना कदीम से अभी तक जिंदा है वो जानवर, उसके साथ के बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है, उसको कहते हैं किंग क्रैब। इसके अलावा जो किंग क्रैब है, इसका एक हेड होता है, उसको कहते हैं बायोलॉजी में प्रोसोमा। एक इसकी एब्डोमेन है, उसको कहते हैं ओपिस्थोसोमा। और इसकी एक टेल होती है, दुम होती है, इसको कहते हैं टेल्सन। तो हेड को कहते हैं प्रोसोमा, एब्डोमेन को कहते हैं ओपिस्थोसोमा, और टेल को कहते हैं टेल्सन। दूसरी क्लास है क्लास एरिकनिडा। एरिकनिडा वो क्लास है, इसमें स्कॉर्पियंस हैं, स्पाइडर्स हैं। इनकी बॉडी भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में। इनके पास 4 पेयर होते हैं लेग्स के। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं? 8। रिस्पायरेशन जो होती है वो ट्रेकिया या बुक लंग्स के थ्रू होती है, या जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होती है बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। स्कॉर्पियंस जो होते हैं उनके पास एक कांटे जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, स्टिंगिंग, चुभने वाला, उनके पीछे की तरफ, पोस्टीरियर एंड की तरफ, जिसको जब वो चुबा देते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को तो वो ऑर्गेनिज्म पैरालाइज हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। स्पाइडर्स के पास सिल्क ग्लैंड्स होते हैं जिसकी मदद से वो अपना वेब बनाते हैं, जिसमें वो अंडे भी देते हैं और रहते भी हैं, उनका नेस्ट होता है वो। ये इमेज है किंग क्रैब की। किंग क्रैब ऐसे होते हैं, ये देखो कितना बड़ा है साइज में। ये देखो आदमी ने पकड़ा हुआ है इसको, इससे तो पूरे खानदान की दावत हो जाएगी, इतना बड़ा है ये। इसके अलावा एरेक्निडा जो है उसमें देखो ये सारे स्पाइडर्स वगैरह हैं और स्कॉर्पियंस हैं। अब नेक्स्ट क्लास है क्लास क्रस्टेशिया। क्लास क्रस्टेशिया जो है, इसमें क्रैब्स हैं, लॉबस्टर है, श्रिम्प है, प्रॉन्स हैं। ये फ्रेश, ये सी वाटर में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, और कुछ इसमें से टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि जमीन पे पाए जाते हैं। इनकी बॉडी के 3 पार्ट हैं, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। इसी तरह कुछ एनिमल्स में हेड और थॉरैक्स आपस में कनेक्टेड है। हेड और थॉरैक्स आपस में कनेक्टेड है, और जब हेड और थॉरैक्स आपस में कनेक्ट हो रहा हो तो उसको कहते हैं सिफेलोथोरैक्स, जैसे श्रिम्प्स में होता है। अच्छा, जो मैंने कहा था मेटामॉर्फोसिस, उसको आप सडन चेंज भी कह सकते हैं, ड्रास्टिक भी कह सकते हैं, एब्रप्ट भी कह सकते हैं। इसका मतलब है अचानक से बहुत बड़ी तब्दीली। एब्रप्ट के मायने अचानक, चेंज बहुत बड़ा, जिसको सोच नहीं सकते आप, ऐसा चेंज, ये मायने होते हैं मेटामॉर्फोसिस के। अच्छा, मैंने कहा कि सिफेलोथोरैक्स जो है, सिफेलोथोरैक्स श्रिम्प्स में होता है। इनके पास 2 पेयर होते हैं एंटीना के। एक पेयर होता है मैंडिबल का, जॉस का, और 2 पेयर होते हैं मैक्सिला के, मतलब अपर और लोअर जॉ जो हैं वो। अपेंडेजेस जो हैं वो वॉकिंग के लिए भी काम में आते हैं, स्विमिंग के लिए भी, खाने के लिए भी, और रिस्पायरेशन के लिए भी, सांस लेने के लिए भी। इनके पास 5 पेयर होते हैं लेग्स के, मतलब टोटल नंबर ऑफ फीट्स कितने हैं? 10। कुछ एनिमल इसमें से ऐसे हैं जो पैरासाइट है, मतलब होस्ट से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, उसके साथ जाके चिपक जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल सेक्यूलिना है। और कुछ जो है वो माइक्रोस्कोपिक हैं, जिसके एग्जाम्पल साइक्लोप और डेफनिया है। फिर नेक्स्ट क्लास है माइरियापोडा। माइरियापोडा वो ऑर्गेनिज्म है जिसके एग्जाम्पल सेंटीपीड और मिलीपीड है। सेंटीपीड और मिलीपीड में एक विजिबल डिफरेंस होता है कि सेंटीपीड में नंबर ऑफ फीट्स कम होते हैं, मिलीपीड में नंबर ऑफ फीट ज्यादा होते हैं। सेंटीपीड में हर एक सेगमेंट में एक पेयर होता है लेग का, जबकि मिलीपीड में हर सेगमेंट में 2 पेयर होते हैं लेग्स के। ये भी रिस्पायरेशन ट्रैकियल ट्यूब के जरिए करते हैं। इनके पास हेड होता है, पेयर ऑफ एंटीना होते हैं, बॉडी इनकी इलोंगेटेड होती है, हेड है और ट्रंक है, और बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर। इसके अलावा अगर किताब से हटके बात की जाए, कोई पूछे कि प्रॉन और श्रिम्प का डिफरेंस क्या है, तो बेटे देखो, प्रॉन जो होते हैं उनका हर एक सेगमेंट, प्रॉन का हर एक सेगमेंट ओवरलैप कर रहा होता है दूसरे सेगमेंट को। प्रॉन का हर एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को ओवरलैप कर रहा होता है।
इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो 1 से लेके 3rd तक होती है, जबकि श्रिम्प्स जो होते हैं इनमें जो ओवरलैपिंग होती है वो 1st से 2nd तक होती है। प्रॉन का जो हेड होता है, प्रॉन की जो बॉडी होती है, इसमें कोई बेंडिंग इतनी ज्यादा विजिबल नहीं होती, लेकिन श्रिम्प के अंदर जो बेंडिंग होती है वो विजिबल होती है। प्रॉन के अंदर 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के, श्रिम्प के अंदर 2 पेयर्स होते हैं लेग्स के। तो ये सबसे आसान बात थी, ये याद रखो, प्रॉन में 3 पेयर्स हैं लेग्स के और श्रिम्प में 2 पेयर्स होते हैं हर सेगमेंट में लेग्स के। तो ये डिफरेंस है प्रॉन का और श्रिम्प का। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों की शेप एक जैसी नजर आती है, प्रॉन और श्रिम्प की, तो लेग्स का डिफरेंस होता है। इसके अलावा मैंने कहा था कि कुछ माइक्रोस्कोपिक हैं, साइक्लोप और डेफनिया। देखो ये साइक्लोप की इमेज है, ये डेफनिया की इमेज है। साइक्लोप इस तरह का होता है, डेफनिया इस तरह का होता है, जो इसी में पाए जाते हैं। ये मिलीपीड और सेंटीपीड की इमेज है। मैंने कहा था सेंटीपीड में हर सेगमेंट में एक पेयर है वॉकिंग लेग का, और मिलीपीड में हर एक सेगमेंट में 2 पेयर होते हैं वॉकिंग लेग्स के। इसके अलावा सेंटीपीड जो होता है वो एग्रेसिव इन नेचर होता है, अटैक करता है। अक्सर आपने सुना होगा ना, चिपक जाते हैं बॉडी के साथ आकर। वो सेंटीपीड होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, इनमें ग्लैंड्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। जबकि मिलीपीड जो होते हैं ये एग्रेसिव नहीं होते, ये शाय इन नेचर होते हैं मिलीपीड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा में बेटे तमाम इंसेक्ट्स आते हैं। इनकी बॉडी डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में। हेड के ऊपर एक पेयर है एंटीना का, जिससे ये सेंस करते हैं किसी भी फूड को, किसी भी डेंजर को। वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। हाँ, जो मिलीपीड्स हैं ज्यादातर वेजिटेबल्स के अंदर होते हैं। अच्छा, अब इनके माउथ पार्ट्स को देखें तो वो फंक्शन के एतबार से अलग अलग तरह के होते हैं। अगर कोई इंसेक्ट्स है उसका पर्पस बाइटिंग और च्यूइंग है तो उसका माउथ पार्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, बाइटिंग और च्यूइंग पर्पस के लिए, जैसे कॉकरोचेस का होता है। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं उनके माउथ पार्ट पियर्सिंग और सकिंग के लिए डेवलप होते हैं, जैसे मॉस्किटो में। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनमें चूइंग और लैपिंग, चाटने के लिए, जैसे हनी बी। कुछ में स्पंजिंग के लिए, जबान फेरने के लिए, हाउस फ्लाई। कुछ में सीफनिंग के लिए, मतलब पियर्सिंग के लिए, सक करने के लिए, जैसे बटरफ्लाई। तो अलग अलग इंसेक्ट्स के अंदर अलग अलग तरह के माउथ पार्ट्स हैं, उनके न्यूट्रिशन के हिसाब से डिवाइडेड है। थॉरेक्स के अंदर 3 हिस्से होते हैं, एक प्रोथॉरेक्स है ऊपर वाला, एक मीजोथॉरेक्स है बीच वाला, और एक मेटाथॉरेक्स है नीचे वाला। लोअर साइड जो होता है थॉरेक्स का, उसमें 3 पेयर होते हैं लार्ज वॉकिंग पर्पस के लिए लेग्स के। रिस्पायरेशन ट्रेकिया के जरिए होती है, और जो एक्वेटिक होते हैं उनमें गिल्स के थ्रू होती है। एक्सक्रीशन जो है इनमें मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे हैं जैसे हनी बी और आंट्स, उनमें पार्थेनोजेनेसिस होता है। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म का ओवम अपने आप को डायरेक्टली विदाउट हैविंग स्पर्म चेंज कर ले इनटू जाइगोट, एंड इट विल डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो। यानी कि विदाउट हैविंग स्पर्म ओवम विल सेल्फ फर्टिलाइज इटसेल्फ। ओवम अपने आप को खुद चेंज कर ले और डेवलप हो जाए जाइगोट में। इस फिनोमिना को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, जैसा हनी बी में बाज दफा और आंट्स में बाज दफा होता है। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस होती है कंप्लीट, जैसे बटरफ्लाई वगैरह, और कुछ ऐसे हैं जिनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, जैसे कॉकरोचेस और ग्रास हॉपर वगैरह। इनके पास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि कंप्लीट तीनों तरह की ब्लड वेसल्स नहीं है इनके पास। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं उनके विंग्स होते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं उनके विंग्स नहीं होते। जिनके पास विंग्स होते हैं वो बटरफ्लाई है, इसको कहते हैं टेरोगोटा। और जिनके पास विंग्स नहीं होते उनको कहते हैं ए टेरोगोटा, जैसे आंट्स को कहते हैं ए टेरोगोटा, विंग्स नहीं है। ए मतलब वैसे भी होता है कि कोई भी चीज जो आगे लिखी हुई है वो एब्सेंट है। टेरोगोटा मतलब विंग्स, हैविंग विंग्स। तो बेटा ये क्लासेस थी फाइलम आर्थ्रोपोडा की
ये 6 क्लासेस थी आर्थ्रोपोडा की।